Hello students, let's start our chapter polymers. चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं. पॉलीमर. पॉलीमर वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड मर. पॉली का मतलब है मैनी और मर का मतलब है यूनिट. पॉलीमर डेफिनेशन समझने के लिए एक और टर्म करते हैं, मोनोमर. मोनो का मतलब सिंगल और मर का मतलब यूनिट. तो मोनोमर एक सिंगल यूनिट है जिसकी रिपीटिशन से पॉलीमर बनेगा, या सिंपल कहें मोनोमर एक सिंपल छोटा मॉलिक्यूल है जिसकी रिपीटिशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं. इन्हीं की तरह और भी कई सारी टर्म्स हैं, डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर. डायमर मीन्स दो यूनिट, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है. ट्राइमर तीन यूनिट, ट्राई मीन्स तीन, मर मीन्स यूनिट, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन मोनोमर यूनिट से बना हुआ है. टेट्रामर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो चार मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज पॉलीमराइजेशन. वो प्रोसेस जिससे पॉलीमर्स बनते हैं, मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशंस. पॉलीमर्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. अब अलग अलग क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, सबसे पहले वो करते हैं. पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब पॉलीमर कहां से मिला. सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर किस तरह से बना है उसके बेसिस पर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी, वो डिग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है उसके बेसिस पर. तो पॉलीमर्स को इन चार क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक एंड थर्ड सेमी सिंथेटिक. नेचुरल मीन्स वो पॉलीमर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये नेचर में ही पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्च. स्टार्च एक पॉलीमर है ग्लूकोज का. नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स मैनमेड पॉलीमर्स है, इनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. और सेमी सिंथेटिक, ये वो पॉलीमर्स हैं जिनको डिराइव नेचर से किया, बाद में मॉडिफाई किया मैंने. डिराइव फ्रॉम नेचर, मॉडिफाइड बाय मैन. तो शॉर्ट में नेचुरल, डिराइव फ्रॉम नेचर, सिंथेटिक मैनमेड, सेमी सिंथेटिक डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, मॉडिफाइड बाय मैन. मॉडिफाइड बाय मैन. नेचुरल का एग्जांपल सेल्यूलोज लकड़ी या स्टार्च, दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं. मोनोमर ग्लूकोज है और स्टार्च या सेल्यूलोज ये नेचुरल पॉलीमर है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, वो भी नेचुरल पॉलीमर है. सिंथेटिक कंप्लीटली मैनमेड, पॉलीइथीन या प्लास्टिक मैनमेड.
सेमी सिंथेटिक डिराइव फ्रॉम नेचर मॉडिफाइड बाय मैन। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज लकड़ी नेचर से मिलता है, सेलुलोज नाइट्रेट उसका मॉडिफिकेशन हमने किया नाइट्रेट, तो सेलुलोज नाइट्रेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिमिलरली सेलुलोज एसीटेट वो भी लकड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन हमने किया है। इसके अलावा एक ऐसा एग्जाम्पल जो तीनों सेटिस्फाई करता है, मतलब उसी के तीन वेरिएंट्स तीनों कैटेगरी में। फर्स्ट इज नेचुरल रबर, रबर जो नेचर से मिली है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर में आता है ब्यूनाइन एंड ब्यूनाइस, और सेमी सिंथेटिक इज वल्केनाइज्ड रबर। इनके स्ट्रक्चर्स और सब बाद में करेंगे, लेकिन रबर की तीन कैटेगरी, नेचुरल रबर नेचुरल है, ब्यूना एंड ब्यूना एस या नियोप्रेन ये सिंथेटिक रबर है कंप्लीटली मैनमेड, एंड सेमी सिंथेटिक में आता है वल्केनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर में मॉडिफिकेशन करके बनाया गया। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन is classification on the basis of structure। स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर्स को फिर से तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज ब्रांच्ड एंड थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड। लीनियर, जब मोनोमर्स जुड़ेंगे तो एक लंबी चेन बनेगी, पॉलीमेरिक चेन। अगर ये चेन्स स्ट्रेट चेन्स हैं विदाउट एनी ब्रांचिंग, तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये पॉलीमेरिक चेन्स में कुछ ब्रांचेस हैं, हर पॉलीमेरिक चेन में कुछ ब्रांचेस होंगी। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। एंड लास्ट इज क्रॉस लिंक्ड। अगर ये पॉलीमेरिक चेन्स इन ब्रांचेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं तो इनको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन तरह के पॉलीमर्स, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर्स एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जहां मोनोमर्स एडिशन रिएक्शन होने के बाद पॉलीमर बना रहे हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो हैं जहां मोनोमर्स कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद पॉलीमर बना रहे हैं। अब दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? एडिशन रिएक्शन में मोनोमर्स सिर्फ जुड़ेंगे, और कंडेंसेशन रिएक्शन में मोनोमर्स के जुड़ने के साथ कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2O, HCl, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो एडिशन इज सिंपली एडिशन, दो मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, और कंडेंसेशन मीन्स एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो एडिशन रिएक्शन होगी तो एडिशन पॉलीमर्स बनेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनेंगे। एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स में फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ मोनोमर टू अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक मोनोमर के अंदर एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है एडिशन रिएक्शन या एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल इधर अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ए डबल बॉन्ड ए, इस मॉलिक्यूल को हम मोनोमर कंसिडर कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन के लिए। द रीजन इज यहाँ मल्टीपल बॉन्ड। अब इसके लिए देखते हैं ए डबल बॉन्ड ए, एक दूसरा मॉलिक्यूल ए डबल बॉन्ड ए, एक तीसरा मॉलिक्यूल ए डबल बॉन्ड। इधर ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद इस ए और इस ए की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। सिमिलरली यहाँ पाई बॉन्ड टूटने के बाद इस ए और इस ए की एक वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पाई बॉन्ड टूटने के बाद इस ए और इस ए की एक वैलेंसी फ्री होगी।
अब ये वाला ए, सेकंड ए, मैं इनको नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। सेकंड ए की एक वैलेंसी और थर्ड ए की एक वैलेंसी फ्री है। ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ ए आपस में बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिक्स्थ ए आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और फर्स्ट ए पीछे वाले मॉलिक्यूल के साथ अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे A2 मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे या एक बड़ा पॉलीमर बनाएंगे, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के पॉलीमर्स को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स, और इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जहां पाई बॉन्ड टूटकर वैलेंसी फ्री हुई और उस वैलेंसी को सेटिस्फाई किया दूसरे एटम्स। कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर के अंदर एटलीस्ट मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। रिक्वायरमेंट है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा, 2 या 3। कंडेंसेशन पॉलीमर्स ये सिर्फ उन मोनोमर्स में होंगे जहां एक मोनोमर में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल दिस मॉलिक्यूल, इसके पास 2 OH है। अब इस मॉलिक्यूल को 2 बार लिखते हैं, 1 और 2। अब कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है 2 मोनोमर्स का जुड़ना और जुड़ने के साथ साथ किसी तीसरे या किसी छोटे मॉलिक्यूल का निकलना। जब ये 2 मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, यहां से H और यहां से OH, ये निकल जाएगा। जो निकल गया उसको छोड़ के बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखो। अब इस A ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई की इस O के साथ, एंड दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन जो सिर्फ जुड़ने से बनता है, कंडेंसेशन जो जुड़ने के साथ साथ किसी मॉलिक्यूल के निकलने से बनता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर्स एंड सेकंड इज कोपॉलीमर्स। होमो मीन्स सेम। होमोपॉलीमर्स के अंदर एक ही जैसे मोनोमर रिपीट होकर पॉलीमर बनाएंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया। और कोपॉलीमर, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर्स जुड़कर एक यूनिट बनाएंगे और उस यूनिट की रिपीटिशन से पॉलीमर बनेगा। फॉर एग्जांपल A डबल बॉन्ड A एक मॉलिक्यूल, B डबल बॉन्ड B एक दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों ने जुड़ के एक यूनिट बनाई A A B B, और इस यूनिट की रिपीटिशन से जो बड़ा मॉलिक्यूल बना या पॉलीमर बना, इस टाइप के पॉलीमर को बोलते हैं कोपॉलीमर। बना कैसे? ये वाला बॉन्ड खुला, 2 वैलेंसी फ्री, एक इस A की और एक इस A की। ये वाला बॉन्ड खुला, 2 वैलेंसी फ्री, एक इस B की और एक इस B। इस A ने इस B के साथ बॉन्ड बनाया, इस B ने आगे बॉन्ड बनाया, इस A ने पीछे बॉन्ड बनाया। तो इस तरह के पॉलीमर को बोलते हैं कोपॉलीमर। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एडिशन एंड कंडेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। एडिशन पॉलीमर को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ monomeric units. Next classification is on the basis of biodegradability or degradability. इसके बेसिस पर पॉलीमर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर सकते। इनके एग्जाम्पल जब सभी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे लास्ट में करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स।
क्लास 12th में टोटल 22 स्ट्रक्चर हैं मोनोमर्स और पॉलीमर्स के जो तुम्हें करने हैं। उन 22 स्ट्रक्चर्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इज प्लास्टिक्स, सेकंड रबर्स, थर्ड फाइबर्स। फाइबर्स की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज पॉलीअमाइड्स, सेकंड इज पॉलीएस्टर्स और लास्ट रेजिन्स। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। टोटल 22 स्ट्रक्चर है। प्लास्टिक 6 हैं, रबर्स 5 हैं, पॉलीअमाइड्स 4, पॉलीएस्टर्स 3 और रेजिन्स 4। तो टोटल ये 22 स्ट्रक्चर्स तुम्हें करने हैं। आज पहले प्लास्टिक्स। टोटल 6 प्लास्टिक्स हैं। फर्स्ट इज पॉलीइथीन, सेकंड इज पॉलीप्रोपीन, थर्ड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म इज PVC, fourth is polystyrene, fifth is polyacrylonitrile और शॉर्ट फॉर्म इज PAN, पैन, या दूसरा नाम है ऑर्लॉन। और लास्ट इज पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, शॉर्ट फॉर्म इज PTFE या दूसरा नाम है टेफ्लॉन। तो टोटल ये 6 प्लास्टिक तुम्हें करने हैं। इन सभी प्लास्टिक्स में एक कॉमन स्ट्रक्चर है इथीन। जो क्लासिफिकेशन की गई है उन सभी के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी मॉडिफिकेशन से बाकी सभी पॉलीमर्स बनते हैं। सिमिलर प्लास्टिक में है, सिमिलर रबर में है। अब जैसे प्लास्टिक्स में जो कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज इथीन, इथीन की मॉडिफिकेशन से ये सब बनते हैं। प्लास्टिक्स में किसी पॉलीमर के नाम से उसके मोनोमर का नाम भी पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन, पॉलीप्रोपीन इज अ पॉलीमर ऑफ प्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन इज अ पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, polyacrylonitrile is a polymer of acrylonitrile, and last polytetrafluoroethene is a polymer of tetrafluoroethene. Structures of plastics, मैं इधर मोनोमर और इधर पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। फर्स्ट इज पॉलीइथीन, इसका मोनोमर है इथीन। इथीन तुम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। इथ मतलब 2 कार्बन और इन मीन्स अ डबल बॉन्ड। दिस इज इथीन। अब इसका पॉलीमर बड़ा सिंपल है। ये वाला बॉन्ड खुलेगा, 2 वैलेंसी फ्री होंगी, एक इस कार्बन की और एक इस कार्बन की। ये कार्बन पीछे बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन आगे बॉन्ड बनाएगा और वो रिपीट होता जाएगा। अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज पॉलीइथीन। दिस इज इथीन एंड दिस इज पॉलीइथीन। इन सभी पॉलीमर्स को इस तरह से कैटेगराइज करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के बाद बाकी सभी पॉलीमर्स उसी बेसिक स्ट्रक्चर से डिराइव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेकेंड इज पॉलीप्रोपीन। अब पॉलीप्रोपीन में इथीन में ही एक मॉडिफिकेशन है। इथीन मॉलिक्यूल लिखने के बाद उसका एक H हटाकर उधर मिथाइल लगा दो। नाउ दिस इज प्रोपीन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3। इन रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड। अब इसका पॉलीमर फिर वही बॉन्ड खुला, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री। ये वाला कार्बन पीछे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन आगे बॉन्ड बनाएगा। एन टाइम्स दिस इज पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट पॉलीविनाइल
विनाइल क्लोराइड, monomer is vinyl chloride. Again the basic structure is ethene. इथीन का एक H हटाकर Cl लगा दो, दिस इज विनाइल क्लोराइड. और पॉलीमर बनने का तरीका वही, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इज एडिशन. ये वाला बॉन्ड खुला, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री. ये कार्बन पीछे बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन आगे बॉन्ड बनाएगा. दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC. पॉलीस्टाइरीन, अब फिर से वही इथीन, एक H हटाकर उधर एक फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग. दिस इज स्टाइरीन. अब पॉलीमर, एक बॉन्ड खुला, एक वैलेंसी पीछे सेटिस्फाई की, एक वैलेंसी आगे सेटिस्फाई की. दिस इज पॉलीस्टाइरीन. नेक्स्ट पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, सेम स्ट्रक्चर. इथीन लिखो, एक H हटाओ, CN. दिस इज अक्राइलोनाइट्राइल. बॉन्ड खुला, एक वैलेंसी पीछे, एक वैलेंसी आगे. दिस इज पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल. और पैन और ऑर्लोन. लास्ट पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. बेसिक स्ट्रक्चर इथीन ही है, लेकिन सभी H हटकर उसकी जगह फ्लोरीन आ गई. सो CF2 डबल बॉन्ड CF2. दिस इज टेट्राफ्लोरोइथीन. फिर बॉन्ड खुला, दो वैलेंसी फ्री, एक पीछे एक आगे, सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड. द पॉलीमर इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन और टेफ्लॉन. तो ये हो गए टोटल 6 प्लास्टिक्स.